हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA एंड मैं हूं अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है मैट्राइसेस। एंड मैट्राइसेस में एक्सरसाइज 2.4 तक तो हमने अच्छे से पार कर लिया। लाइक हमारा पहला पड़ाव 2.1, सेकंड पड़ाव 2.2, थर्ड 2.3 एंड फोर्थ 2.4। अब आएंगे हम हमारे गेम के नेक्स्ट पड़ाव में। ठीक है, इसको मैं से गेम ही तो बोल सकता है। मैथ सॉल्व करना एक गेम की तरह ही। ठीक है, तुम गेम्स में अगर तो लाइक लेवल्स क्रैक करते हो, ठीक है, सॉल्व करते हो कुछ भी मिस्ट्रीज, तो वैसे ही मैथ्स भी हमारा काइंड ऑफ क्या है भाई, एक गेम है जिसको हमको खेलना है। और हम इसको हैक्स के साथ खेलेंगे क्योंकि आपके पास है अशकान सर, ठीक है, वो आपको दे देंगे हैक्स। तो सबसे पहले अभी जो हमारा अगला पड़ाव है एक्सरसाइज 2.5, उसको शुरू करने से पहले उसका डायनामिक्स समझ लेते हैं कि उसमें हमको क्या क्या जरूरी है। तो उसमें हम सीखेंगे पहले तो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मैट्रिसेस है उसके हमने देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, सब्सट्रैक्शन देखा एंड मल्टीप्लिकेशन भी देखा। ठीक है, अगेन हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिए। अब देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है। तो बेसिकली मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत अभी हमको छेड़छाड़ करना है। ठीक है, थोड़ा इसका वायरिंग उधर, उसका वायरिंग इधर, ये सब चीजें जो होती है वो तुम्हारा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे थ्री टाइप्स आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएंगे, हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन तुम्हारा होता है स्वैपिंग। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्वैपिंग, जिसका लाइक मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके रखता हूँ ऐसे एक एग्जाम्पल, और हम आगे भी इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकता है स्वैपिंग का। सेकेंड होता है स्केलर मल्टीपल। ठीक है, जिसका देखो सिंबॉलिकली मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब थर्ड हमारे पास क्या होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, देखो ऐसे। तो ये थ्री टाइप्स के जो मेजर हम लोग मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास है स्वैपिंग, और हमारे पास है स्केलर मल्टीपल, एंड लास्टली है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रोज और कॉलम्स। ठीक है, अब देखते हैं स्वैपिंग मतलब क्या है बेसिकली। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग 2 by 2 का ही मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, जो समझने के लिए इजी है। देखो हमेशा एग्जाम्पल इजी से समझेंगे या फिर कुछ भी बेसिक से वो इजी एग्जाम्पल से समझेंगे, और फिर हार्ड क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले हमारे दिमाग में घुसना तो चाहिए एक्चुअल क्या चल रहा है। तो इसको लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें हमको करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर समझो हमारा स्वैपिंग आता है, जैसे कि R1 स्वैप्स R2। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, R1 और R2 को लिखा है। अब इस मैट्रिक्स को समझते R1 R2 है किधर एक्चुअल में। तो ये हमारा फर्स्ट रो है एंड ये हमारा सेकेंड रो है। सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट कॉलम है एंड ये हमारा सेकेंड। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा ये। यस, ठीक है। तो देखो ये हमारे रोज है एंड ये हमारे कॉलम्स है। तो बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा हेरा फेरी बोला है कि R1 एंड R2 का हेरा फेरी कर दो। इसका मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट की जगह पे भेज दो एंड फर्स्ट को सेकेंड की जगह पे लेके आओ। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो यहाँ पे तुम्हारा सिंबल ऐसे आता है एंड ये बन जाएगा 3, 4 एंड 1, 2। ठीक है, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं होगा, ना ही एलिमेंट्स में, बस उनके पोजिशनिंग पे चेंज होगा। ठीक है, देखो ऐसे। तो हमने क्या किया, बस फर्स्ट रो को सेकंड ले आए, सेकंड को फर्स्ट। सिमिलरली देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ठीक है, 5, 6, 7, 8,
2/2 का। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे ऑपरेशन कर दिया या फिर ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, C2 स्वैप्स C1। अब सबसे पहली बात तो R मतलब क्या होता है, रोज, एंड C मतलब क्या है हमारे, कॉलम्स। R क्या है, रोज, एंड C आर योर कॉलम्स। तो C2 और C1 को स्वैप करना है, तो ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट, दोनों को स्वैप अगर कर देंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। जो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप था स्वैपिंग वाला, तो देखो इस प्रकार से हमको स्वैपिंग करना है, ठीक है। स्वैपिंग कभी भी एक सिंगल एलिमेंट का नहीं होगा, तो पूरे रो का होगा या पूरे कॉलम का होगा, ठीक है, कि सिंगल एलिमेंट का नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है स्केलर मल्टीपल। तो A इक्वल्स टू लेते हैं 1 2 3 4, 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं कर दूं R2, ठीक है, टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, क्या कर दिया, R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R2। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, R2 लिखा है, R1 में चेंज नहीं है, पहले वो एज इट इज लिख लो, एंड R2 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 टाइम्स कर दिया है, तो 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ये हमारा आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड टाइप का, जो है स्केलर मल्टीपल, ठीक है, ऐसा। सिमिलरली देखो ये हमारा सेकेंड टाइप है। सिमिलरली हमारे पास बी मैट्रिक्स अगर है 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम कर देते हैं C1 इज 1/5 टाइम्स ऑफ C1। देखो ऐसे तुम फ्रैक्शंस भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल जो भी नंबर है वो तो कर ही सकते हो, फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो नो वरीज। तो हमारा बी क्या आएगा, देखो ये सिंबल ठीक से देखो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ऐसे सिंबल आएगा, ठीक है। तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली सबको डिवाइड बाय 5 करना है। तो 5 डिवाइड बाय 5 1 एंड 7 डिवाइड बाय 5 7/5 6 एंड 8 जा रहे हो तो ये हमारे पास आ गया 2/2 का मैट्रिक्स। सिंपली हमने क्या किया, तो फर्स्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट्स है उनको 5 से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या था, सेकेंड टाइप। इसमें तुम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो पूरे रो को या पूरे कॉलम को, किसी भी एक एलिमेंट को करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो इफेक्ट पूरे रो पे होगा या इफेक्ट पूरे कॉलम पे होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लास्ट जो हमारा टाइप है, ठीक है। A इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो हम अगर ऐसे कर दे, R2 इज नथिंग बट R2 प्लस R1, R2 इज नथिंग बट R2 प्लस R1। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, यस यू गेस्ड इट राइट, बस R2 में R1 को ऐड करो। सबसे पहले तो R1 एज इट इज लिख लो, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। अब ये देखो क्या कर रहे, 3 + 1 क्या हो रहा है, 4, 4 + 2 क्या हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक और दिखाता हूँ मैं बात, कि तुम R2 को अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो R2 प्लस किसी स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ R1 से भी कर सकते हो, ठीक है, सीधा एक ही स्टेप में। इस स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड रो में बस फर्स्ट को ऐड करते गए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 3 + 1 4 हुआ, 4 + 2 6। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्या लिखा है, R2 इज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, मतलब 4, R2 का जो भी एलिमेंट है 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6 हो जाएगा 6 + 6 12। तो देखो ऐसे करके तुम्हारा आएगा, ठीक है, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स में भी कर सकते हैं, 5 6 7 8। ऐसे लग रहा है जैसे भाई डांस सिखा रहा हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो डांस, यार डांस भी तो बोल सकते हैं। मैथ्स तो भाई एकदम सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैथ्स जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैथ्स में तुम सब कुछ समझ सकते हो। अब लेते हैं यहाँ पे C2 + C1, तो B तुम्हारा बन जाएगा फर्स्ट रो को एज इट इज, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड किया, 6 + 5 11, 8 + 7 15। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, C1 प्लस ट्वाइस C2। तो अब क्या बनेगा बताओ, अब क्या बनेगा बताओ। C1 + ट्वाइस C2 मतलब 7 + 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी सॉरी, इसमें देख रहे ठीक है। C1 + ट्वाइस C2, कॉलम देख रहे, तो 5 + 2 टाइम्स ऑफ 11 22, 22 + 5 27, यहाँ पे 7 + 30 37, 11 और, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा थर्ड टाइप भी हो गया कि एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हो तुम, एंड साथ ही में स्केलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे। हम जो चाहे हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग शादी में डांस करते हैं, ठीक है, शादी का डांस होता है, कैसे भी डांस करो, कोई रोकेगा क्या? नहीं। मैथ्स भी थोड़ा हमारा वैसा ही है, डांस जैसा, कुछ भी करो कैसे भी करो, बट थोड़े बस रूल्स फॉलो करो, ठीक है। ऐसे कुछ भी मतलब एकदम ही रैंडम नहीं, थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये हमारा थर्ड टाइप था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, तो उसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट है एडजॉइंट मेथड, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हमको क्या करना है, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या करना है, तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखो एक बात कि किसी भी सेट को, सॉरी, किसी भी तुम्हारे मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करो तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आता है इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो हम कैसे कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए भी कर सकते हो, फिर भी तुम्हारा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई इंटू ए करोगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा, तो भी तुम्हारा ए ही आएगा। और यहाँ पे देखो ए इनवर्स से भी अगर तुम आई को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ए इनवर्स आए, ठीक है। ये हम कुछ बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, आएगा तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंडली किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इटसेल्फ आएगा, चाहे उनका ऑर्डर आगे या पीछे, चाहे वो मैट्रिक्स है चाहे उसका इनवर्स है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तुमको ऐसे ए मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, तुमको फाइंड करना होगा ए इनवर्स, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए तुमको दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे है, एक सेकेंड, इसका ऑर्डर देखो तुमको कैसे लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, ऐसे करके हम लोग ऑर्डर लेंगे, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, ए हमको पता होगा, आइडेंटिटी भी हमको पता होगा। तुमको थ्रू आउट क्या करना है, जस्ट मेक ए इंटू आई मैट्रिक्स,
ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, देखो जब भी तुम ये ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, एंड उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इधर भी कुछ चेंजेस आते जाएंगे। लास्ट में जो है तुम्हारा ये आई बन जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स तुम्हारा ए इनवर्स ही देगा जो हमारे पास आरएचएस में होगा। ये देखो तुमको जो टाइप है अभी में भी इतना समझ में नहीं आएगा, बट जब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से दिमाग में बैठने वाला है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ ये लिख के रख लो कि ऐसे ऐसे हमको करना है, कि स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे। ठीक है, जस्ट मेक ए इंटू आई मैट्रिक्स, तो यू विल गेट ए इनवर्स ऑन आर एच एस। ठीक है, ऐसे तुम लाइक लिख के रख दो, जब सॉल्व करेंगे तब ये सब कुछ सेंस बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो हम लोग वेब सीरीज वगैरह देखते, स्टार्ट में वो लोग क्या करते पता है क्या, लास्ट का प्लॉट थोड़ा सा बता देते और फिर तुमको अगेन स्टार्ट से लेके जाते। तब तुम सोचते हो कि यार ये जो मैंने सीन देखा इसका रिलेवेंस क्या था, लाइक इसका लॉजिक क्या था या फिर इसका मीनिंग क्या था, तो सब कुछ लास्ट में सेंस बनाता है कि अरे हाँ अच्छा ऐसा कुछ था, ओ ठीक है ये ऐसे कनेक्टेड था। तो तुमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब सेंस बनाएगा। लास्टली हमारे पास क्या है, एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे फाइंड करें, तो ए इनवर्स होता है इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स इज नथिंग बट वन अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते, उसके लिए तुमको थोड़ा सीखना पड़ेगा को फैक्टर्स कैसे फाइंड करते। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ये है 2 by 2 का मैट्रिक्स 1 2 3, तो इसके को फैक्टर्स कैसे फाइंड करें, तो इसके को फैक्टर्स के लिए होता है ए आई जे इक्वल्स टू -1 raised to I plus j into m of I j। ठीक है, where a is the cofactor and m is the minor। a is the cofactor and m is the minor। अब देखो अगर हमको यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो देखो a 1 1 क्या आएगा, -1 raised to 1 plus 1 इंटू माइनर ऑफ 1। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं, देखो -1 1 क्या है, -1 2 क्या है, -2 1 क्या है, -2 2 क्या है, 4 माइनस है। ठीक है, जितने एलिमेंट्स उतने माइनस, जितने एलिमेंट्स उतने माइनस। अब जिसका भी तुम माइनर निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 1 हम देखें तो देखो मैं तुमको इधर पोजीशन लिख देता हूँ, A11 है, A12 है, A21 है एंड A22। ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा होगा पोजीशंस। तो देखो जब तुम लोग 1 1 का माइनर निकाल रहे हो तो सबसे पहले देखो एलिमेंट कौन सा है, ठीक है 1 ये वाला है, तो उस एलिमेंट की रो एंड उस एलिमेंट का कॉलम छोड़कर क्या बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, तो उसका माइनर होगा 4। ठीक है, उसका माइनर क्या होगा 4। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, कि जैसे अगर हम 1 का माइनर ले रहे, सबसे पहले तो हम किसका दे रहे हैं माइनर, 1 1 पोजीशन का, तो 1 1 पोजीशन पे 1 है, उसका माइनर अगर ले रहे तो उसकी रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बच रहा है वो उसका माइनर है। 1 2 में क्या होगा, ये वाला है हमारा 1 2, इसका माइनर बताओ क्या होगा, तो इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ के क्या बच रहा है, 3 बच रहा है सर, तो 3 होगा 1 2 का माइनर। ठीक है, सिमिलरली 2 1 पोजीशन ये, इसका कॉलम एंड रो छोड़ के क्या बच रहा है 2, इसका माइनर हो गया 2, एंड लास्टली 2 2। ठीक है, तो इसका कॉलम एंड रो छोड़ के बच रहा है 1,
तो इसका माइनर हो गया 1। तो ये सारे तुम्हारे पास आ गए माइनर्स। अब फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे आएगा? -1 + 1, सॉरी -1/1 + 1, ठीक है, इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो -1 का क्या हो गया ये? 1 + 1 स्क्वायर। m11 कितना है? 4 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आई? 4। याद रखो अगर -1 रेज़ टू इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, एंड -1 रेज़ टू ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव। क्योंकि अगर इवन होगा तो देखो लाइक समझो 4 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर इंटू माइनस माइनस, और अगेन इंटू माइनस प्लस। तो जब भी तुम इवन टाइम्स करोगे माइनस को मल्टीप्लाई, पॉजिटिव आउटपुट, ऑड करोगे फॉर एग्जांपल 3 है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखो दो माइनस का पहले प्लस होगा बट अगेन वो माइनस कर देगा तो ऑड होगा तो आउटपुट नेगेटिव। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सेकेंड का कोफैक्टर। तो -1 रेज़ टू 1 + 1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + 2, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है आई जे वो तुमको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस फॉर्मूला से इसको रिलेट करो, ए आई जे इज -1/i + j। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की 2 है, तो (1 + 2) इनटू m ऑफ 1 2। तो -1/(1 + 2) होता है 3, m ऑफ 1 2 है 3, तो -1 का अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव आउटपुट आएगा इंटू। सिमिलरली A13 एंड A14 क्या होगा? तो -1/(1 + 3) इंटू M13 इक्वल्स टू -1/4 इंटू M13 की वैल्यू क्या है? सॉरी 13 कहाँ से आ गया भाई? 1314 का आ गया हम लोग, 21 एंड 22, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या आएगा? तो साइज, अरे यार एक सेकंड, M1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? (2 + 1) इंटू M21। तो -1/(2 + 1) कितना हुआ? 3, और M21 कितना है? 2। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। और 2 के लिए -1/(2 + 2) इंटू M22, तो -1/(4) इवन नंबर है, इंटू M22 का वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव। तो ये तुम्हारे क्या आ गए? को फैक्टर्स। ये तुम्हारे क्या आ गए? को फैक्टर्स, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए? तो ये हमारे को फैक्टर्स बन चुके हैं। एंड इन को फैक्टर्स का अगर तुम मैट्रिक्स देखो, ठीक है, देखो A11 की वैल्यू क्या है? 4 -3 -2 एंड 1। देखो 4 -3 -2 एंड 1, 4 -3 -2 एंड 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा है को फैक्टर का मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? को फैक्टर का मैट्रिक्स। एंड जब तुम को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ही देखो इसका ट्रांसपोज 4 -3 -2 है, ठीक है। तो देखो को फैक्टर का जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये हमारा क्या है? जो हमने को फैक्टर्स फाइंड किए, देखो ये जो हमने को फैक्टर्स फाइंड किए उनको बस मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर इसका पोजीशन 1 1 है तो उसको देखो 4 का 1 1 था तो 1 पे पुट किया, -3 का 1 2 था तो यहाँ पे पुट किया, 2 1 एंड 2 2। उसका जब मैंने ट्रांसपोज ले लिया, उसका जब ट्रांसपोज ले लिया तो क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट, ठीक है, तुमको फाइंड करने हैं
सबसे पहले तुमको क्या फाइंड करना है, माइनस, ठीक है। फिर क्या करना है, कोफैक्टर्स, ठीक है। फिर थर्ड क्या करना है, उसका मैट्रिक्स फॉर्म करना, ठीक है। और फिर फोर्थ में क्या करना है, उसका ट्रांसपोज। तो तुमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर है। अब ये था तुम्हारा 2x2 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3x3 का कैसे करें, ठीक है। देखो, ऐसे करके तुमको जो है को फैक्टर माइनर वगैरह फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट ये सब फाइंड करना है। स्टेप्स याद रखो सिर्फ, ठीक है। स्टेप्स याद रखो, और ये बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट सिंपल है। मैंने पहले भी बताया कि सिंपल और लेंदी, सॉरी, डिफिकल्ट एंड लेंदी आर डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई चीज लेंदी है मतलब डिफिकल्ट नहीं यार, हम है ना इधर, हम इसको इजी बनाएंगे, ठीक है। साथ में एकदम आराम से पढ़ पढ़ के सब कुछ क्रैक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल टेंशन लेना है नहीं, ठीक है। हमारे क्लास में टेंशन और फालतूगिरी अलाउ नहीं है, सिर्फ स्टडी एंड हेल्दी वाली मस्ती, ठीक है। ऐसे अच्छे से, लाइक जिससे हमारा थोड़ा मूड लाइट हो, जिससे कोई ऑफेंड ना हो, ऐसी कुछ अच्छी मस्ती एंड पढ़ाई, अच्छी खासी पढ़ाई एंड अच्छे खासे स्टेप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, ये सब हम करते हैं हमारे क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये 2x2 के लिए था। 3x3 के लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम 3x3 का देखेंगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है कमेंट करो। मैं पर्सनली पढ़ता हूँ कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे तुम कमेंट्स करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।